अभी आप लेते रहिएगा। क्या दिखा दिया? सरकार नहीं बनी क्या? नहीं, क्या आपने दिखा दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर पाकिस्तान को खत्म कर देंगे तो फिर बिरयानी खाने कहाँ जाएंगे? बने जो माननीय मुलायम सिंह जी, वो भी मुसलमानों की बदौलत से बने हैं, और अखिलेश जी जो भी मुख्यमंत्री बने हैं वो भी मुसलमानों की बदौलत से बन रहे हैं। माफिया भारतीय जनता पार्टी में है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 80% विधायक माफिया हैं। तो इनके पास सिर्फ भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इस पे ही चुनाव जीत रहे हैं। इनसे शिक्षा पे बात करो तो ये पाकिस्तान ले आएंगे, स्वास्थ्य की बात करो तो मुसलमान ले आएंगे। और समाजवादी कांग्रेस ने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा विधान परिषद में खत्म करने का काम किया है। आजम खां की आज जो दुर्दशा है इसके जिम्मेदार माननीय अखिलेश यादव हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश व्यापी कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियां और जो योजनाएं हैं उसको लेकर जनता के बीच जाएगी और उनको बताएगी। वहीं लखनऊ की जनता की क्या राय है इन 11 सालों को लेकर, यहाँ लखनऊ की जनता है, मुझसे बात करेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, इन 11 सालों को आप कैसे देखते हैं? इस 11 साल में 2014 से लेके आज तक इस देश के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग और जितने इनके शाखाएं हैं, इन लोगों ने सिर्फ इस मुल्क के अंदर नफरत के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। इनसे शिक्षा पे बात करो तो ये पाकिस्तान ले आएंगे, स्वास्थ्य की बात करो तो मुसलमान ले आएंगे, अगली कोई बात करोगे तो दूसरी चीज ले आएंगे। तो इस वजह से इनके पास सिर्फ देश के अंदर नफरत फैलाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी आज इनसे पूछा जाए अगर भारतीय जनता पार्टी से तो इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। और आज अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में इनसे सवाल पूछती है तो उस कांग्रेस पार्टी को बताते हैं कि देशद्रोही पार्टी है, ये पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। तो इनके पास सिर्फ भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इस पे ही चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन देश की आवाम अब पूरी तरीके से बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रही है। इस वजह से 2029 में जब चुनाव होगा तो ये देश से पूरी तरीके से नेस्त नाबूद होगी भारतीय जनता पार्टी। और जितना ये जुमलेबाजी इनको करना था, ये 2014 से आज तक जुमलेबाजी ही करते चले आ रहे हैं और देश की आवाम को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। 11 सालों को कैसे देखते हैं मोदी सरकार के? देखिए 11 साल बेमिसाल। अभी चचा बोल रहे थे, ये हमारे मौलाना समाज के तांत्रिक हैं, अभी ये भविष्य बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपसे पूछा जाए अभी कि जितनी भाजपा की योजना है, जितनी माननीय मोदी जी की योजना है, वो किसको मिल रही है? 77-78 योजना है, मैं अभी नाम गिनाना चालू करूंगा तो शायद चचा के पूरे परिवार को योजना मिल रही, और वो योजना ये सब भूल गए, इसलिए कि भाजपा को नहीं देते। कांग्रेस के समर्थक हो गए तो एक मिनट ये बता ही नहीं पाएंगे। ये भाजपा की योजना के बारे में इनको कुछ पता नहीं है। ये खाली ये जाते हैं थैला लेके, इनके घर परिवार के लोग, इनके समाज के लोग ये ले आते हैं और खाते हैं, लाइटिन भी लेते हैं, मकान भी लेते हैं और 5 लाख का ये बीमा भी लेते हैं। 70 साल के होंगे तो इनके घर में कोई ना कोई सदस्य होगा तो 5 लाख रुपए की मोदी ने गारंटी भी उसकी लिया है। लेकिन इनको कुछ नहीं पता है, इनको बस इतना पता है कि माननीय मोदी जी की मिसाइल पाकिस्तान पे क्यों गिर गई, पाकिस्तान में इतना बड़ा गड्ढा क्यों बना दिया, आसिफ मुनीर को उस गड्ढे में डाल दिया, वो निकल ही नहीं पा रहा है। हम आतंकवाद को मारेंगे तो पाकिस्तान का नाम स्वाभाविक लेंगे। आप आतंकवाद को मारिए, आप नाम लीजिए, मैं आपका समर्थन करूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप एक भी आतंकवाद को मार दीजिए, मैं आपके 24 घंटे में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। आप चल के दिखाइए ना, या कांग्रेस चल के दिखाई हो। वहीं पे उनका जो है वर्तमान मुख्यमंत्री पूरे परिवार के साथ जा रहा था, उसके परिवार को आतंकवादियों ने ब्लास्ट किया, पूरे हेलीकॉप्टर को मार के चटनी कर दिया, गिरा दिया, वो पूरा परिवार लहूलुहान हो गया, मर गया, पूरा परिवार समाप्त हो गया। वहीं इंदिरा गांधी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आतंकवादियों के खिलाफ जाकर के एक कदम चल देती हो। ये बात करेंगे कांग्रेस की, ये बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, ये सब क्या बात करेंगे? 2028-29 की बातें कर रहे थे, हम 2027 की बात कर रहे हैं। 2027 में फिर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में माननीय आदित्यनाथ योगी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। 28-29 तो अभी लंबा है, अभी तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा।
अभी तो मोदी जी की सारी योजना आपको लेना है, अभी आप लेते रहिएगा। क्या दिखा दिया? सरकार नहीं बनी क्या? नहीं, क्या आपने दिखा दिया? क्या सरकार बनी कि नहीं बनी? सरकार बनी, सरकार की योजना आप ले रहे हैं। सरकार बनी, सरकार की सारी योजना का आप लाभ ले रहे हैं, और आपको जो है चर्बी चढ़ गई है। ये चर्बी, ये तो हम तो कहेंगे कि जितने लोगों को चर्बी चढ़ी है ना, माननीय मोदी जी ये सब बंद कर देना चाहिए, सारी योजना बंद कर दे। अभी 2 मिनट में सारी हेकड़ी निकल जाएगी। जितने 2-2, 3-3, 4-4 बीबी करके रखे हैं, बच्चे पैदा किए हैं, ये खाली 2 बच्चों पे कर दे राशन कार्ड। अभी देख लीजिएगा, सब इनके आंखों से कीचड़ आना चालू हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, मौज कर ले लोग, समझ गए? योगी का भारत है, मौज कर ले, बड़ी बड़ी बातें कर ले लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो कह रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं ले रहे हैं भारत सरकार? योजनाएं मोदी जी अपने घर से ला के नहीं दे रहे हैं। ये जो जितनी योजनाएं बता रहे हैं, ये 5 योजनाएं नहीं बता पाएंगे। ये सिर्फ बता देंगे कि 80 लाख करोड़ लोगों को हम रोज वो दे रहे हैं राशन 5 किलो। इन्होंने 2014 से जब से राशन फ्री कर दिया, देश के किसानों नौजवानों को पूरी तरीके से बदहाल कर दिया है। आज उनके हाथ में कोई रोजगार नहीं है। ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे। इनकी ये हैसियत नहीं है कि 5 योजनाएं ऐसी गिना दें जिससे किसान का, नौजवान का, छात्र छात्राओं का भला हो जाए। ये सिर्फ अंधभक्ति पे हैं, अंधभक्ति पे हैं। तो अंधभक्ति किसी के ऊपर चढ़ जाए, ये देशभक्ति नहीं कहलाती है। और इस देश का 25 करोड़ मुसलमान कल भी भारत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था, और आज भी है। अभी एक बात कर रहे थे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की। अब एक चंद रोज पहले पहलगाम में जो हमारे देश के 28 नागरिक शहीद हुए थे, मैं उनको शहीद का दर्जा देता हूं। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी है, देश का मुसलमान ये चाहता था कि पाकिस्तान का जो आतंकवादी है, इनको दुनिया के नक्शे से खत्म कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर पाकिस्तान को खत्म कर देंगे तो फिर बिरयानी खाने कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनको बिरयानी वहीं मिलेगी। इस वजह से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में जमीन और आसमान का फर्क है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उससे भी बात करेंगे। 11 साल हो गए मोदी सरकार को, चाचा कैसे देखते हैं 11 सालों को? 11 साल बहुत बढ़िया देखता हूँ, इतना अच्छा देखता हूँ कि 11 साल में 11 चीजें याद हैं। अरे इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मोबाइल लगाइए एक दूसरे की, तो पहले बोलता है कि क्या बोलता है, याद है? आप बताइए। 6000 सब्सक्राइबर परेशान हैं, 6000 सब्सक्राइबर परेशान हैं। सावधान, फर्जी पुलिस, फर्जी सिपाही, फर्जी दरोगा और फर्जी जज, ये सब आता ही नहीं मोबाइल पे। बोलिए हाँ या ना? अब ये कहाँ पे आता है ये? अरे जब मोबाइलिया लगाएंगे तो अगला मोबाइल क्या बोलेगा? यही है 11 साल की इनकी उपलब्धि। और क्या है? और कोई हो तो बता दीजिए। ये तो कह रहे हैं बड़ा विकास हुआ, बहुत काम हुए, सबको मैं आपके ही सामने कह रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप केवल हमको एक लाइन बताइए कि आप मोबाइल जब लगाते हैं तो मोबाइल पे पहले आता है, क्या आता है, शायद सुनते होंगे आप, वो ये आता है कि सब्सक्राइबर सावधान, सब्सक्राइबर सावधान। डेली 6000, 6 गुणित 6 गुणित 6000 गुणित 6000 गुणित 6000 गुणित 6000 गुणित कितना हुआ? अब आप बताइए। ये 11 साल की उपलब्धि है। दूसरी चीज, हमारे देश को जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये भी एक उपलब्धि है। तीसरी चीज, पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया, पाकिस्तान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया। अब पाकिस्तान को ये खत्म की बात करते हैं, तो पाकिस्तान खत्म कहाँ से होगा, कैसे खत्म होगा, क्यों, किन परिस्थितियों में खत्म होगा, क्या ये बताएंगे? इनके पास केवल बेरोजगार हो गए, रोजगार रहा नहीं, सारी चीजें हैं नहीं, सब प्राइवेट हो गई। अब इसके नाते कहते हो कि हाँ प्राइवेट हो गया इसलिए बेमिसाल, तो भाई मैं स्वीकार करता हूँ। सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, स्वास्थ्य में अच्छी चीजें अच्छी हो गई हैं, लोगों को 5 लाख रुपए दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अच्छी हो गई, माफिया खत्म हो गई या जेल में है। माफिया भारतीय जनता पार्टी में है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। 80% विधायक माफिया हैं यूपी के। उठा करके आंकड़ा देखिए, वो सर्वे आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सारी चीजें हैं।
और ये जितने बड़े माफिया ये हैं, मैं बताऊं आपको, मैं आपको बता दूं साफ साफ कि हम इमरजेंसी के भुक्तभोगी हैं, हम इमरजेंसी के भुक्तभोगी हैं, खूब जानते हैं। पहले दंगा फसाद यही लोग करते थे, आज इनकी सरकार है, दंगा नहीं हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं दंगा नहीं हुआ। और रही बात हमारे देश की, तो हमारे देश में अब कुछ बचा नहीं है, सब प्राइवेट हो गई। अभी तहसीलदार प्राइवेट होंगे, नायब तहसीलदार प्राइवेट होंगे और सारे लोग प्राइवेट होंगे, और यही लोग जो है 6-6 महीने की सरकार चलाएंगे। समझे आप? ये हमारे देश की यही परंपरा भारतीय जनता पार्टी अपनाई है और यही कर रही है। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, कैसे देखते हैं आप इन 11 सालों को? क्या चीजें अच्छी लगी सरकार में और क्या चीजें नहीं अच्छी लगी? देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहारा, वो बहुत बड़ी चीज। जहाँ तक रहा जो भी विकास उसने, चाहे शौचालय हो, चाहे सड़क हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जो भी नौकरी समाजवादी पार्टी सरकार में नकल से अकल में मिलती थी, और इस सरकार में अकल से मिल रही नौकरी। जहाँ तक सवाल रह गया है, मोदी जी ने जो काम किया है वो अच्छा किया है, इसलिए बार बार उनकी सरकार आ रही। और ये जो है 14, 17, 19, 22, 24 ये गठबंधन नहीं, बेचारे सब ठगबंधन में मरे जा रहे हैं। केवल समाजवादी कांग्रेस अपनी अपनी मर्यादा बचा रही है, वो जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है। अगर तुम में हिम्मत है तो जनता के लिए रोड पर उतरो और जनता के लिए संघर्ष करो, गठबंधन करो बार बार। कभी लोकसभा जो है मुसलमान 24-25 जाते हैं, और समाजवादी कांग्रेस ने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लोकसभा और राज्यसभा और विधान परिषद में खत्म करने का काम किया है। अब जो मुसलमानों ने 22 से 24 अखिलेश यादव को सहयोग दे दिया है, वो 27 में अब लड़ाई के बाहर हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं, मुसलमान अपनी लड़ाई खुद स्वयं लड़ने लगा है, अपने हक अधिकार के लिए निकल पड़ा है। क्या अखिलेश यादव जी कोई मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे या कोई मुसलमान को जो है मुख्यमंत्री बना देंगे? फिर ईडीओ पीडीए की बात होगी, लास्ट में नंबर यादव जी का ही आएगा। आजम खां की आज जो दुर्दशा है, इसके जिम्मेदार माननीय अखिलेश यादव हैं, और अखिलेश यादव जी को आजम खां सब 27 में नसीहत सिखा देंगे। और ये जो चुनाव के टाइम पर दिखा दिया कि आरक्षण खत्म, ये खत्म, वो खत्म, इसमें गरीब जनता गांव की भोली भाली थी, वो सब जो है बहकाए में आ गई। इसलिए जो इनके 37 सीटें हाथ में लग गई, 24 में जो 27 में। विपक्ष कह रहा है कि अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर सरकार अत्याचार कर रही है, आप कह रहे हैं कि मुसलमान के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। विपक्ष आखिर ऐसा क्यों कह रहा है? क्या मुसलमानों में कमाल अख्तर नहीं थे, या महबूब अली नहीं थे, या अनुसूचित जाति में जो है इंजी सरोज नहीं थे, या पिछड़े में रामअचल राजभर नहीं थे? तब तुमको नहीं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और मुसलमान दिखाई पड़ता है? केवल एक ही परिवार आपको दिखाई पड़ रहा, आपकी केवल एक जाति दिखाई पड़ रही। 27 में नसीहत मिल जाएगी, और 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री बने जो माननीय मुलायम सिंह जी, वो भी मुसलमानों की बदौलत से बने हैं। और अखिलेश जी जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी मुसलमानों की बदौलत से बढ़ रहे हैं। और यादव जितना है इनके परिवारवाद से सब जा रहा भाजपा में और बसपा में। यादव भी इनका कोई बंधुआ मंजूर नहीं, मुसलमान इनका कोई बंधुआ मंजूर नहीं। आने वाले समय में इनको समाजवादी को यादव और मुसलमान ही नसीहत सिखाएंगी। सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे अभी तक, अगर 11 सालों की बात की जाए? 10 से कितने नंबर देंगे? 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 100 की 100 नंबर के पात्र है। उसने दुभात नहीं किया है, जातिवाद नहीं किया है, हिंदू मुसलमान के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उसने किया है। तो ये लखनऊ की जनता थी जिन्होंने बात रखी कि किस तरह से 11 सालों में जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो बताई। साथ ही ये भी जो सरकार उपलब्धियां हैं वो जाकर बता रही, उसको लेकर भी अपनी बात रखी कि सरकार ने किस तरह से इन 11 सालों में काम किया है। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।